जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे तुम्हारे परिवार में उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपने इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है और घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक को खो रहे हैं और घर के छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों के ऊपर विश्वास होने लगा है। इस कारण तुम्हारे पूरे परिवार अब बिखर रहा है और तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव है, क्योंकि एक ही साथ तुम्हारे परिवार के ऊपर कई संकट मंडरा रहा है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रहा है कि शायद तुम्हारे परिवार के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम माँ काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में ये विचार आखिरकार कैसे आया कि तुम्हारे परिवार के ऊपर कोई जादू टोना कर दे या फिर कोई अपना गलत दृष्टि डाल दे उनके ऊपर। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर सकती है। तुम्हारी माता तुम्हारे आगे हर पल खड़ी रहती है, तुम्हारे ढाल बनकर। जादू टोना तो बहुत दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ सकती है। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो उत्पात मची है उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारे परिवार आर्थिक रूप से बहुत अधिक कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई और कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है तुम्हारे घर में। इस कारण तुम्हारे घर में सबके मन उदास और क्रोध से भर गया है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां, वह अपने तुलना सदैव ही दूसरे से कर रही है और दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि तुम्हारे घर में शांति नहीं है और सुख नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की सभी स्त्रियां सदैव दूसरे के ऊपर विश्वास करके अपने परिवार में कलह और क्लेश लाती रहती है। दूसरों के चढ़ाव में आकर अपनों के ऊपर संदेह करती है। तुम्हारी माता तुमसे बताना चाहती है कि तुम्हारे समस्याओं का बस एक ही समाधान है। तुम सभी परिवार वाले आपस में प्रेम रखो और एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाए रखो। फिर तुम देखना, सब कुछ बिल्कुल स्वयं ही ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा और महीने के अंत में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी और लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। और लक्ष्मी केवल उसी घर में अस्थायी निवास करती है जब पूरे परिवार के बीच में प्रेम बंधन रहे और पूरे परिवार में खुशियाँ हो। इसीलिए अपने परिवार को प्रेम के बंधन में बांधे रहो, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाओ और विश्वास करना सिखलाओ। और माँ काली कहती है कि मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारा विवाह होगा उस व्यक्ति को हमेशा से लोगों का प्यार बहुत ढेरों सारे मिला है और उसको अपने करियर में भी उच्च स्थान प्राप्त हुआ है, परंतु उसके जीवन में जितना उसको चाहने वाले हैं उतना ही उससे जलने वाले लोग भी हैं उसके जीवन में। समझदारी तो बहुत होगी उस इंसान के अंदर मेरे बच्चे, और ज्ञान का तो जैसे वो भंडार होगा, ऐसा कोई फील्ड नहीं होगा जिसकी नॉलेज नहीं होगी उसे। स्वभाव के भी बहुत शांत व्यक्ति होगा तुम्हारे जीवन साथी, परंतु ऊपर से वो जितना शांत रहता है, अंदर से अपने मन में उतना ही बड़ा तूफान छुपाए बैठा होगा वो व्यक्ति। अगर उसे किसी पर एक बार क्रोध आ गया तो फिर सामने वाले व्यक्ति को तो उससे ईश्वर भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि उसे फिजूल के बातों पर गुस्सा कभी नहीं आता है। अगर उसे गुस्सा आया होगा तो बात बहुत बड़ी होगी और सामने वाले की कोई बड़ी गलती होगी। वो बहुत कामयाब व्यक्ति होगा अपने जीवन में और एक ऊंचे पद के लिए पढ़ाई किया होगा उसने, परंतु एजुकेशन के साथ साथ वो व्यक्ति बहुत धार्मिक भी होगा और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक में विश्वास करता होगा और उसका आध्यात्मिक
पन ही तुम दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आएगा। तुम दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत होगी, लेकिन एक साथ तुम दोनों एक दूसरों को कंप्लीट कर लोगे। लोग तुम दोनों को देखकर जलेंगे और वहीं पर तुम दोनों की जोड़ी कुछ लोगों के लिए प्रेरणा साबित होगी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत अधिक रिस्पेक्ट करोगे और एक दूसरे के सपनों को पूर्ण करने के लिए दोनों साथ मिलकर अपने जीवन में कार्य करोगे। बस अपने रिश्ते को लोगों के बुरी नज़र से बचा के रखना मेरे बच्चे। लोग तुम दोनों के बीच फूट डालने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए वो लोग एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे और जिससे तुम्हारा विवाह होगा वो व्यक्ति लोगों के बातों में भी बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए खुद के साथ साथ तुम्हें उसे भी समझाना होगा और वक्त लगेगा, परंतु वो तुम्हारे बातों को जरूर समझेगा। उसे अपना जिंदगी को जीने में बहुत अच्छा लगता है, उसे अपने नए नए मित्र बनाने में अच्छा लगता है और नए नए जगह जाने में और घूमना फिरना और नए नए प्रकार के खाना खाना बहुत पसंद है। वो अपने काम के साथ साथ अपने रिश्ते को भी बहुत अधिक अहमियत देगा और तुमसे उसे चाहे जितनी भी लड़ाई हो जाए, चाहे तुम्हारी कोई बात उसे अच्छी ना लगे, परंतु तुम्हारे जीवन साथी ऐसा है कि वो अपने रिश्ते की बात, एक दूसरे के बीच के बात किसी और व्यक्ति से, किसी तीसरे व्यक्ति से वो कभी नहीं शेयर करेगा और कभी तुम्हारे बातों को किसी दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करेगा। और यही सेम उम्मीद उसे तुमसे भी होगी। तुम्हारे परिवार की और तुम्हारे माता पिता के भी बहुत रिस्पेक्ट करेगा वो। तुम इस व्यक्ति को शादी से पहले से जानते हो, परंतु शादी से पहले तुम दोनों के बीच में बहुत दूरियां होगी और तुम दोनों के बीच में बहुत खटास भरी गई होगी, परंतु वो तुम्हारे साथ रिश्ते में वो इतना अच्छा से तुम्हारे साथ पेश आएगा और इतने अच्छे से तुम्हारे साथ रिश्तों को निभाएगा। परंतु ये सारी बात उन लोगों को हजम नहीं होगा जो लोग उसका बुरा चाहते हैं, और वो लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तुम दोनों के बीच के प्रेम को नफरत में बदलने के लिए। परंतु वो अपने षड्यंत्र में कभी भी पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से नफरत तो कभी भी नहीं कर सकते हो। परंतु उन लोगों ने तुम दोनों को दूर जरूर कर दिया है, क्योंकि थोड़े समय के लिए ही सही, परंतु वो तुम दोनों को दूर जरूर कर देंगे और तुम दोनों के बीच में गलतफहमियां भी पैदा कर देंगे और फिर तुम दोनों का ईगो तुम दोनों के प्यार के बीच में आ जाएगा और तुम दोनों के रिश्ता यहाँ तक बिगड़ जाएगा कि तुम दोनों अपने रिश्ते को खत्म भी करने के लिए सोच लोगे। परंतु तुम दोनों की दोस्ती हमेशा से रहेगी और आने वाले कुछ समय में तुम दोनों मिलकर बहुत बुरे लोगों का सामना भी करोगे और उसे मात भी दोगे और साथ मिलकर तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों से तुम डटकर दोनों साथ मिलकर मुकाबला जरूर करोगे और उसमें तुम्हें कामयाबी भी हासिल होगा। कोई भी बुरी दृष्टि तुम्हारी प्रेम की डोर को तोड़ नहीं सकती है, कभी भी तुम्हें अलग अलग नहीं कर सकती है। थोड़े दिनों के लिए ही सही, परंतु कभी न कभी तुम थोड़े से भटक जाओगे अपने रिश्ते से और अपने रिश्ते को थोड़ी देर के लिए खो बैठोगे और थोड़ी सी तुम्हारे अंदर तनाव भी पैदा ले लेगा। परंतु तुम डरना मत, तुम्हारी माता तुम्हें गलत रास्तों में भटकने नहीं देगी। तुम फिर से अपने सही रास्ते में आ जाओगे और उसे फिर से पाने के लिए तुम अपने माता के दरबार में आओगे और तुम अपने माता के पास आकर रो या फिर शिकायत करो, परंतु फिर से तुम उससे पाने के लिए अपने माता से फरियाद करोगे और फिर तुम्हारे माता तुम्हारी पहचान तुम्हें दिखलाएगी और तुम फिर से खुद को पहचान लोगे और फिर से तुम दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा। ये तो बस छोटी सी परीक्षा होगी तुम्हारी माता का, तुम्हारे प्रेम में कितना विश्वास है एक दूसरे के ऊपर, बस यही देखने के लिए। और फिर जाकर अपनी माता के आशीर्वाद पाकर तुम दोनों हर परिस्थिति से
जीत हासिल करके एक दूसरे के साथ फिर से हो जाओगे। बस ये दुनिया को देखकर जो सब कर रहे हैं तुम वो मत करना, और अपने रिश्ते के ढिंढोरा कभी मत पीटना, और कभी भी उसे अपने कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि तुम उसके सबसे बड़ी ताकत हो। अभी तुम्हें क्रोध आती है उसके बातों पर, उसके आसपास जो लोग रहते हैं और उसके फायदा उठाते हैं, और वे उन लोगों को कुछ नहीं बोलता है। परंतु जब तुम उसके साथ रहने लगोगे और तुम्हें उसके इस बर्ताव का कारण पता चल जाएगा, तब तुम्हारा हर नजरिया बदल जाएगा और फिर तुम्हारा गुस्सा भी पिघल जाएगा। तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हो तो एक दूसरे के बातों को समझना भी पड़ेगा कि वो किस लिए ऐसा बर्ताव करता है, क्योंकि चाहे लोग उसे बुरा समझे परंतु वो किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचता है। वो जैसे है वैसे ही दिखता है और किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहता, और वो कभी भी अध्यात्मिक का रास्ता नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि अध्यात्म ही तुम्हारे मन को बांध कर रखेगा। नहीं तो ये लालची दुनिया तुम दोनों के रिश्ते को बर्बाद कर देगी। तुम्हारा मन करेगा वो सब कुछ पाने का जो कि जरूरी नहीं है। दूसरे लोगों का जिंदगी को देखकर तुम्हें भी लगेगा कि शायद वो सब कुछ तुम्हारे पास भी होना चाहिए, परंतु तुम दोनों का प्यार ही सबसे बड़ा खजाना है तुम दोनों के लिए, और तुम दोनों का साथ ही तुम दोनों के जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। इसलिए अपने प्यार को और अपने रिश्ते के सादगी को हमेशा बचा कर रखना। बाकी सब कुछ तुम दोनों मिलकर अपने जीवन में खुद ही हासिल कर लोगे, और शादी के बाद बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को तुम दोनों साथ में करोगे, और तुम दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ ही लिखी है, और जब तुम दोनों साथ में होगे तभी चमत्कार होगा। बस दूसरों के बातों को सुनकर कभी भी गलत फैसलों को मत लेना। अपने रिश्ते की सच्चाई और अहमियत को सिर्फ तुम दोनों ही समझ सकते हो, और जो लोग तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश करेंगे उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना सीखना होगा तुम्हें, और अपने रिश्तों के लिए स्टैंड लेना सीखना होगा तुम्हें। रोने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन को तो खुशी ही होगी, वो तो तुम्हें रुलाना ही चाहते हैं। जो कि तुम्हारे दुश्मन है वो तुम्हें कभी भी खुश नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए अपने आंखों में आंसू नहीं बल्कि अंगार दिखाना उन लोगों को, हर उस व्यक्ति को जो तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश करे और जो तुम्हारे परिवार वालों को तोड़ने की कोशिश करे। तुम्हें अपने आप को और अपने घर वालों का प्रोटेक्ट करना सीखना होगा, और तुम दोनों अपने जीवन में कभी भी दूर नहीं होगे। इतना यकीन रखना अपने रिश्ते के ऊपर और अपनी माता के ऊपर। प्रेम से बोलो जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।